बहनों भाइयों, आप कृषि से अधिक उत्पादन तो ले लेते हैं, लेकिन बाजार में आपको आपकी उपज का अधिक मूल्य नहीं मिल रहा है। तो अब समय आ गया है जब आपको होना पड़ेगा एकजुट और बनानी पड़ेगी सहकारी समिति, ताकि बाजार में आपकी फसलों के आपको उचित मूल्य मिल सके, फिर चाहे फसलें सब्जी की हों या फलों की। किसान भाइयों, आप फल एवं सब्जी का उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन उचित विपणन न होने के कारण आपकी उपज का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इनके अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए आपको होना पड़ेगा संगठित एवं जुड़ना होगा सहकारी समितियों से, और करनी होगी इनकी ग्रेडिंग और खोजने होंगे भंडारण के उपाय, ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे और समय पर मिले इनके अधिक दाम। आजकल सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे किसान अपनी कृषि उपज का सही समय पर बाजारीकरण करके उनका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। इस क्षेत्र में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक उत्तरदायित्व वाले विनिवेशकर्ता, सहकारी समितियां एवं बैंक भी किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनकी मदद से ऐसे शीत गृह तैयार किए जा रहे हैं जिनमें फल और सब्जियों का साल भर भंडारण किया जा सके और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। किसान सहकारी समिति बनाकर या सहकारी समितियों से जुड़कर न केवल इन शीत गृहों में अपनी कृषि उपज का भंडारण कर सकते हैं, बल्कि इनमें अपना स्वामित्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसानों को उनकी कृषि उपज का अधिक मूल्य तो मिलेगा ही, साथ ही बिना अतिरिक्त पैसा लगाए उक्त समिति या शीत गृह का मालिकाना हक भी प्राप्त हो सकेगा, और इस योजना से शहरों की ओर हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी ही एक सहकारी समिति के अध्यक्ष से और लेते हैं जानकारी कि किसानों ने इस समिति के साथ जुड़कर कैसे लाभ उठाया और इस समिति की आगे की योजनाएं क्या हैं। किसानों को संगठित करके उनके लिए आवश्यक मूल्य संवर्धन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले तौर पे ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री कूलिंग फलों के लिए खास करके, और ये जो पूंजी लगाई जाती है इन योजनाओं में, उनके लिए जो सोशली कंसर्न इन्वेस्टर हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व वाले विनिवेश करता है, उनसे संपर्क किया जाता है कि आप अपना विनियोग इनमें कीजिए। किसानों को और उनके संगठन को ये बताया जाता है कि ये विनियोग किसी भी तरह से फ्री पूंजी नहीं है, बल्कि इसको वापस किया जाना है, जैसे आमतौर पे बैंक और अन्य संस्थाओं का पैसा वापस किया जाता है। लेकिन इसकी समयावधि शुद्ध बैंकिंग नियमों पे नहीं होगी। जब भी किसान और उनके संगठन कुछ लाभ कमाएंगे, उस लाभ में से इस निवेश को वापस किया जाएगा, और जो भी निवेश वापस आएगा वो पुनः एक सामाजिक निधि में एकत्रित किया जाएगा और नए उद्यम बनाते चले जाएंगे। किसान को उनके उत्पादन का मूल्य इस प्रयास में, इस मॉडल में 3 बार मिलता है। एक बार तब जब वो अपना सामान, अपना उत्पादन इन कंपनियों को बेचते हैं, पुनः दूसरी बार तब जब पूरे सीजन का या पूरे साल का उत्पादन बिक जाता है और ये कंपनियां लाभ कमा लेती हैं, उस लाभ का एक हिस्सा प्रीमियम के रूप में किसान को दिया जाता है। और तीसरा, जब ये कंपनियां निवेश को, पूंजी को वापस करती हैं, तो उतने पूंजी के मूल्य के बराबर के शेयर, कंपनी के शेयर, कंपनी के अंश उन किसानों को दिए जाते हैं जिसने जितना भी योगदान अपने उत्पादन के साथ किया था। इस प्रकार किसान को 3 बार उसकी उपज का मूल्य मिलता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उपज के मूल्य के साथ उसको कंपनी में स्वामित्व भी मिलता है। ऐसा करते करते भविष्य में किसी न किसी दिन ये कंपनियां पूरी की पूरी किसानों के स्वामित्व में आ जाएंगी, और किसान भूमि का मालिक है ही, कृषि उपज का मालिक है ही, वो कृषि उत्पादन में, कृषि उपज में जो मूल्यवर्धन श्रृंखला है, जो वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है, उनका भी मालिक बन जाएगा। ये सब कुछ करने का जो परिणाम आएगा देश के लिए और देशवासियों के लिए, वो ये है कि खाद्य सुरक्षा निर्धारित होगी, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं गांव से, और वो रुक जाएगा। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग की सबसे बड़ी ताकत है संघ, संगठन, और विज्ञान कलयुगे कल्याणे युगे युगे। आपके उद्योग से गांव को सीधा लाभ पहुंचा हो, आपके उद्योग में गांव के शेयर हो, इस देश के जितने भी उत्पाद बिक रहे हैं उसमें गांव की भागीदारी है, लेकिन उद्योगों में गांव की भागीदारी नहीं है। किसान भाइयों, आप अपनी एवं सहकारी समिति से जुड़कर क्या लाभ उठा सकते हैं? किसान भाइयों, आप एक साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं, अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं,
किसान बिचौलियों, साहूकारों एवं आड़तियों के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। पूंजी एवं तकनीक अपनाकर अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं, अपनी उपज का भंडारण कर सकते हैं और किसान भाइयों, सरकार द्वारा दे छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।